अस्सलाम वालेकुम मेरे सालों से पाकिस्तान। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता माह एक खबर आपके साथ शेयर की थी और तारीख भी बताई थी, तो वक्त आन पहुंचा है। फॉर्मूला 4 है, बड़ों की बैठक है और यह बैठक इस्लामाबाद में होने जा रही है। फॉर्मूला 4 के खदोखाल में आपके सामने रख चुका हूं। असर नौ जायजा लेना मकसूद है और इस बैठक के अंदर अब बहुत सारी चीजों को लॉक कर लिया जाएगा। कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई है, कुछ पोल शिफ्टिंग हो रही है, कुछ मोहरों को उठाकर उनकी जगह तब्दील की जा रही है। सारी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने होंगी। उसके साथ नोटों की बोरियां खुल गई हैं, बोलियां लगना शुरू हो गई हैं और मुझे एक चीज से डर लग रहा है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ आजाद उम्मीदवार। ये आजादों की क्या कहानी है, ये भी आपके सामने इसी व्लॉग में रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि हमारा मैसेज तक पहुंच जाए। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। बिफोर मूविंग ऑन टू द डिटेल्स, मैं आपके सामने इस अज़्म को दोहराना चाहता हूं और आपको याद दहानी कराना चाहता हूं कि 8 फरवरी को निकलेंगे तो बात बनेगी। 8 फरवरी को घर बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। वोटर टर्नआउट जितना कम होगा उतना फायदा आप उन कुव्वतों को पहुंचाएंगे जिन कुव्वतों ने इस वक्त एक कोहराम मचा रखा है। 8 फरवरी को निकलेंगे तो बचेंगे। टर्नआउट को बढ़ाइए, खुदा का वास्ता है। नो मैटर व्हाट, नो मैटर विच पॉलिटिकल पार्टी यू बिलोंग, नो मैटर विच कैंडिडेट यू सपोर्ट, आपका निकलना जो है वो बहुत जरूरी है। और जब तक आप हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे तो शिकायत नहीं कर पाएंगे। और कप्तान ने भी आज यही मैसेज पहुंचाया है। तरीकाकार बड़ा सिंपल है। 8300 के ऊपर अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर डालिए और अपना नेशनल असेंबली का हल्का देखिए कौन सा है, प्रोविंशियल असेंबली का कौन सा है, और अकॉर्डिंगली अपना कैंडिडेट देखिए कि एनए की सीट पर किस पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा कैंडिडेट है और प्रोविंशियल असेंबली की सीट पर कौन खड़ा हुआ है। अच्छा, अब सबसे पहले ये जो आजाद है वो रंग में भंग कैसे डाल सकते हैं, इससे आपने बचना भी है। शायद ये वजह, पर्टिकुलरली मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुखातिब हूं व्हेन इट कम्स टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या है। और शायद यही वजह है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज ये कहा है कि आपने मेरे फेसबुक पेज पे जाके देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार कौन सा है। अब अर्बन एरियाज के अंदर तो बहुत आसान हो जाएगा, जहां लोग पढ़े लिखे हैं वो तो आसानी से ये सब कर लेंगे। लेकिन मुझे डर है रूरल एरियाज में कि वहां बहुत से लोगों तक अगर खबर नहीं पहुंचती या उनको अंदाजा नहीं होता कि उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन सा है, तो फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी पार्टी के लिए डैमेज कर रहे हैं। वो डैमेज कैसे हो रहा है मैं डिटेल्स आपको बता देता हूं। देखिए, इस वक्त 266 नेशनल असेंबली की टोटल सीट्स है, 266। और आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने उम्मीदवार 266 नेशनल असेंबली की सीट्स के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं? वो है जनाब 612 सीटें। 266 है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 612 है, जो अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आजाद उम्मीदवार कहते हैं, यानी पीटीआई बैक कैंडिडेट्स अपने आप को कहलवाते हैं। ये 612 लोग 266 कौमी असेंबली की नशिस्तों के लिए कंटेस्ट करेंगे। उसके बाद प्रोविंशियल असेंबली की टोटल सीटें 593 और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड कैंडिडेट जो कहते हैं कि हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, ये जनाब 1777 है। टोटल 1777 है और कुल नशिस्तें प्रोविंशियल असेंबली की 593 है। अब यहां है कि रंग में भंग डल सकती है। वो लोग जिन तक जो है वो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, जिनके पास सहूलत नहीं है, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अब बहुत सारे लोगों के लिए आज ये जो गुज़श्ता रोज था, अब तो 12 बज गए हैं, नया दिन, नई तारीख शुरू हो गई है। 4 फरवरी का आखिरी दिन था कि जब लोग अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस ले सकते थे। अब तो इन लोगों पे कि इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स ही विड्रॉ नहीं किए। एंड आई होप कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर इन पे जरूर एक्शन होना चाहिए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके इन लोगों ने, जिन्होंने देख लिया था कि हमारा नाम नहीं आया, हमें टिकट इशू नहीं किया गया, तो फिर इन लोगों ने नॉमिनेशन पेपर्स वापस क्यों नहीं लिए? ये पीटीआई के लोग हैं और इन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ ना करके एक बहुत बड़ा नुकसान किया है और इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है अब इंतखाबात के अंदर। तो सबसे पहले तो आजादों से बचना भी है आपने, यानी वोट जरूर डालिए लेकिन जरा बच के, जरा केयरफुली। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि करक से आज बड़े अजीब से मनाजिर देखने को मिले। शेर अफजल मरवत का कहा जाता है जलसा है और वहां पे कुछ मुसल्ला अफराद ने पुलिस की गाड़ियों पर शेलिंग भी की है, पथराव भी किया है। अब देखिए,
इस हवाले से ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करके खास तौर पे केपी के अंदर जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। और अगर किसी जगह पर कुछ लोग इश्ताल दिलाया जा रहा है कुछ लोगों को, तो मुश्तिल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केपी में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सिक्योरिटी की वजह से इंतखाबात को मुलतवी भी किया जा सकता है, जैसे बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है। लोग मर भी रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, जाबहक भी हो रहे हैं, जख्मी भी हो रहे हैं। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर इंतखाबात को डिले किया जा सकता है इस वजह से कि वहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है। तो इसका भी आपने बड़ा ख्याल रखना है। अब उस मीटिंग की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद में मैंने आपको बताया था कि 5 या 6 फरवरी को फॉर्मूला 4 से मुतालिक अगली बैठक सजेगी। अब जो करता धरता है वो इस्लामाबाद के अंदर कल या परसों यानी 5 या 6 फरवरी को बैठने जा रहे हैं और इस हवाले से कुछ चीजों को रीमैप किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आगे कैसे चलाना है। और बहुत सारे हमारे मुक्तदरा के ऐसे लोग हैं अंदर बैठे हुए जिनको नवाज शरीफ की पर्सनालिटी से प्रॉब्लम है, जो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ वजारत उज़्मा की कुर्सी पे विराजमान हो। अच्छा, अब ये क्या है मैं समझाता हूं। जहांगीर खान तरीन साहब का आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ हमारे लीडर है और नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। आप पैटर्न इन चीफ है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के और आप कह रहे हैं नवाज शरीफ हमारे लीडर है, आपकी क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। अब ये ट्रैप है। आपको पता है जहांगीर तरीन लोधरा से कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो मुल्तान से कंटेस्ट कर रहे हैं और वहां सीट एडजस्टमेंट हुई है। उन्हें बताया गया कि यहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन कुछ बेहतर है, जहांगीर तरीन की अपने भी वोट है। अब वो लोगों को ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हमारे लीडर है। आप अंदाजा कीजिए कि जहांगीर तरीन ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हमारे लीडर है। अब ये ट्रैप करके बेसिकली वोट खींचना मकसूद है। और फिर जाहिर है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम तो है ही, और उसके साथ साथ कुछ डार्क हॉर्सेस भी निकल सकते हैं। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है ना, ये मामला सारा उनके ऊपर है। नोटों की बोरियां खुल रही है। ये जो नोटों की बोरियां पर्टिकुलरली खुल रही है ना, जरा इसकी हल्की सी झलक या ट्रेलर आपने NA 127 का भी लिया होगा। मुकद्दस किताबों को रखा जा रहा है, बाइबल के ऊपर हल्फ लिया जा रहा है, कुरान पाक पे हल्फ लिया जा रहा है। बाइबल पे इसलिए कि वहां पर मसीहियों की तादाद बहुत ज्यादा है। उस हल्के को मैं पर्टिकुलरली बड़े करीब से जानता हूँ। चर्चेस बहुत सारे वहां पर, यूहन्नाबाद का इलाका है, मसीह बरादरी अच्छी खासी है। लोगों को पैसे देके बाइबल पे हल्फ लिया जा रहा है। और वो बंदा जो अपनी गाड़ी के अंदर पैसे लेके आता है, बोरियां की बोरियां भर के लेके आता है, गुलाम मोहिउद्दीन नाम है जनाब का, जानी मानी शख्सियत है, मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। और क्या क्या है, क्या क्या कर रखा है इन्होंने, मेरे पास सारी डिटेल्स है। तो जनाब अली, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस ले लिया है NA 127 के अंदर जो कुछ हो रहा है। फिर काउंटर में पीपल्स पार्टी ने भी अता तारड़ की कुछ तस्वीरें लगा के इस तरह की चीजें इशू की। तो आप समझ लीजिए कि ये एक ट्रेलर है। ये जो बोरियां खुली है ना, आजादों के साथ जो कमिटमेंट्स हुई हैं, खासतौर पे साउदर्न पंजाब के अंदर, साउदर्न पंजाब में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी ऑलरेडी कमिटमेंट्स, वो जिसको कहते हैं ना साड़ी गल हो गई है, बहुत से लोगों की गल हो गई है। और बड़ों के भी बड़ों के पास जाके मैं ऐसे लोगों को जाती हैसियत में जानता हूं कि जिन्होंने ये कमिटमेंट्स दी है। फिर केपी के अंदर एक नंबर मेरे पास आ रहा है, सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि 16 की तादाद में ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो परवेज खटक को यानी PTI पार्लियामेंटेरियन को ये गारंटी दे चुके हैं कि अगर हम जीतेंगे तो PTI पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जागते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला 4 है, इसके मुताबिक कॉम्पोजिशन जाहिर है आजादों पे अगर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा और जीत के आते हैं तो कॉम्पोजिशन तो फिर जाहिर है बड़ों ने बनानी है। और फिर ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN का हैंड्स इन हैंड्स चलना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तभी नॉकआउट किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है, जब ये जो PDM इत्तेहाद है ना ये बरकरार रहे। और आसिफ अली जरदारी साहब की जो पार्टी है वो PMLN के साथ इसीलिए, या उनकी क्यादत तभी एक्सेप्ट करेगी, जरा ये कहते हैं। और फिर जाहिर है फौजी हल्कों के अंदर भी एक रिजेंटमेंट नवाज शरीफ को लेकर है कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और नवाज शरीफ को यह कहा जाए कि भाई आप सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर बने, बाहर बैठे या मेंटरिंग करें, और पीपल्स पार्टी सदारत चाहेगी। तो ऐसे में नवाज शरीफ साहब ये मुतालबा कर सकते हैं कि अच्छा, मैं अगर वजीर आजम नहीं हूं तो मेरी साहबजादी को यानी मरियम नवाज साहिबा को वजीर आला बनाया जाए। फिर अलीम खान नहीं, फिर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर पंजाब होगी। अब ये सारी चीजें इस फॉर्मूला 4 के अंदर डिस्कस होनी है। और हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला 4 के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो शराकत इक्तदार है कि 2.5 साल यानी 5 साल का मंसूबा है, 2.5 साल हुकूमत होगी
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और हो सकता है कि पहले 2.5 साल पीएमएलएन के हों, और पीपल्स पार्टी तभी तैयार होगी इस 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे, और अगले 2.5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिए जाएं, कीपिंग द कंडीशंस इंटैक्ट, कि अगर तमाम तर सूरत हाल ऐसी ही रहती है। तो इस लिहाज से जो खबर हमने आपके साथ गुज़श्ता महीने शेयर की थी, अब उस खबर के एग्जीक्यूट होने का वक्त आन पहुंचा है। जो ही सोर्सेज से इस मीटिंग के बाद की खबरें पहुंचेंगी तो वो भी आपके साथ एज क्विकली एज पॉसिबल शेयर करेंगे, जिम्मेदारी के साथ। अगर बात वहां तक पहुंची हो जहां तक पहुंचाने की कोशिश की है, तो इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा मैसेज तक पहुंच सके। अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।